आज विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। आज विधानसभा उपचुनाव जो कि 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए थे, वहां पर मतगणना जारी है। बिहार, एमपी, पंजाब समेत कई राज्यों में मतगणना जारी है। पश्चिम बंगाल की 4 सीट, हिमाचल की 3 पर काउंटिंग हो रही है, तो उत्तराखंड की 2 सीट, पंजाब की 1 सीट पर काउंटिंग हो रही है। एमपी, बिहार, तमिलनाडु की 1-1 सीटों पर काउंटिंग लगातार जारी है। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। कैंडिडेट्स की तो नजरें हैं ही, साथ साथ पार्टी, जनता, सबकी नजरें टिकी हुई है। कौन किस पर भारी होगा, ये बड़ा सवाल यहां खड़ा होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार की 1-1 जो सीटें हैं जिन पर जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया था, उन पर इस वक्त काउंटिंग लगातार जारी है। 7 राज्य, 13 विधानसभा सीटें, आज 13 जुलाई इस वक्त काउंटिंग हो रही है। नतीजे सामने आएंगे, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव के अपने मायने होते हैं। किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, इसकी एक तस्वीर साफ तौर पर मिलती हुई नजर आएगी। पंजाब की 1 सीट पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। 7 राज्य हैं जहां पर जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। आज 13 तारीख है। ये 13 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हुआ था। कौन सी पार्टी ज्यादा भारी रहती है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहता है, क्या कैंडिडेट को देखकर लोगों ने वोटिंग दी या फिर पार्टी को देखकर, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, देहरादून से हमारे साथ राजेश शुक्ला जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। राजेश, खास दिन है क्योंकि देखिए 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। लोकसभा के बाद ये उपचुनाव हुआ है। सबकी नजरें टिकी हुई है, सिर्फ प्रत्याशियों की ही नजरें नहीं टिकी हुई है, पार्टियों की भी नजरें टिकी हुई है। जनता ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। काफी कुछ मायने होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर ये एक तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद पहला चुनाव हो रहा है और 13 सीटों पर है पूरे देश में। तो निश्चित तौर पर जो निगाहें हैं सबकी इन सीटों पर हैं कि किसकी विक्ट्री होती है, क्योंकि जिस तरह का एक मैंडेट मिला नरेंद्र मोदी सरकार को, और जिस तरह से विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वो आगे बढ़ा, पिछले चुनाव के मुकाबले उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में, इस उपचुनाव में क्या होता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि लोकसभा, ये जो उपचुनाव होते हैं, इनकी थोड़ी परिस्थितियां अलग होती हैं। मैं उत्तराखंड की अगर विशेष तौर पर बात करूं तो यहाँ बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव हुआ है, मतगणना अभी शुरू हो चुकी है, और इसके अलावा मंगलौर सीट पर उपचुनाव हुआ है, और ये दोनों सीटें पिछली बार बीजेपी हारी थी। लेकिन बद्रीनाथ की जो सीट है वहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो चुनाव हार गए थे, कांग्रेस के जीते थे। तो कांग्रेस के कैंडिडेट को बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपने पाले में ले आई, और वही कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो इस बार बीजेपी से वहां मैदान में है, राजेंद्र सिंह भंडारी नाम उनका। तो अब ये दिलचस्प होगा क्या बीजेपी इस सीट को जीत पाती है। और दूसरी बात, मंगलौर की जहां तक बात है तो बीजेपी आज तक इस सीट पर कभी नहीं जीती है। वहां कांग्रेस 3 बार जीती है और बीएसपी 2 बार जीती है। पिछली बार बीएसपी की जीत हुई थी वहां पर 2022 के चुनाव में। कांग्रेस 500 कुछ वोटों से वो चुनाव हारी थी। तो इस बार बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। तो राजेश, इन दोनों ही सीटों पर नजरें बनाए रखिएगा, क्योंकि काफी दोनों सीटों की अगर बात की जाए तो एक सीट तो काफी दिलचस्प उसमें नजर आ रही है। शिवपूजन झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। शिवपूजन, क्या तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर वोटों की गिनती जारी है, सुबह का वक्त है। पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको तो इंतजार है, पार्टी को भी इंतजार है, जनता को भी इंतजार है। क्या मायने होंगे इन नतीजों के? बहुत मायने निकाले जाएंगे इन नतीजों के, और पूरी ताकत झोंक रखी थी राजद ने, पूरी ताकत झोंक रखी थी जदयू ने। मुख्यमंत्री खुद कैंपेन कर रहे थे, लेकिन अपने दर्शकों को बताएं कि देखिए ये वो सीट है जहां से बीमा भारती 2005 से लेकर के अब तक लगातार जीत दर्ज कर रही थी। इस बार जदयू से उन्होंने इस्तीफा दिया और राजद में शामिल होकर के लोकसभा चुनाव में जीत की, लेकिन पप्पू यादव जो निर्दलीय लड़े थे उन्होंने शिकस्त दी बीमा भारती को। त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। जदयू की तरफ से कलाधार मंडल हैं और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं शंकर सिंह। शंकर सिंह ने इस पूरे चुनाव को बहुत ही रोचक बना दिया है। बताया जा रहा है कि अच्छा खासा वोट वो काटेंगे, यानी कि जो विक्ट्री मार्जिन होना है, जो भी जीतेगा वो विक्ट्री मार्जिन काफी सिमट जाएगा, काफी कम हो जाएगा। मैं बताऊं कि बीमा भारती के पति जो है उनकी छवि, बाहुबली वाली छवि है, उसका प्रभाव रहता है, और रुपौली वो क्षेत्र है जहां पर बताया जाता है कि उनके पति का बीमा भारती का काफी ज्यादा दबदबा है। और यही कारण है कि जदयू ने जो है
मुख्यमंत्री तक को उतारा था। मुख्यमंत्री खुद कैंपेन कर रहे थे लगातार कलाधर मंडल के लिए यहाँ पर। पप्पू यादव कैंपेन कर रहे थे बीमा भारती के लिए और उन्होंने वीडियो मैसेजेस कई जगह पर भिजवाए कि बीमा भारती को समर्थन किया जाना चाहिए। बहुत सारे मायने जाहिर तौर पर निकाले जाएंगे क्योंकि ये पहला उपचुनाव होगा लोकसभा नतीजों के बाद। पहले से ही जिस हिसाब से नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं महागठबंधन आत्मविश्वास से लबरेज है बिहार में। उन्हें लग रहा है कि थोड़ी कोशिश और की जाए और एकजुटता दिखाई जाए तो शायद भाजपा और जदयू के कॉम्बिनेशन को पटकनी दी जा सकती है। बिल्कुल शिव पूजन। और क्योंकि देखिए लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि 10 जुलाई को जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया था। 13 सीटें हैं 7 राज्यों की और आज 13 जुलाई है, मतगणना शुरू हो चुकी है। नजरें टिकी होंगी, जैसे अपडेट्स हैं वो सब आपको दिखाते रहेंगे। इसी बीच अखंड हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए जो समीकरण बनते हैं वो अपने आप में दिलचस्प होते हैं। राजेश, उत्तराखंड की सीट की अगर बात की जाए तो जहां तमिलनाडु में एक तरफ हाईएस्ट टर्नआउट था वोटर्स का, वहीं उत्तराखंड की एक सीट पे सबसे कम टर्नआउट देखने को मिला था वोटर का। क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, उपचुनाव में आमतौर पर या तो बहुत ज्यादा मतदान होता है या फिर वो जो मतदान होता है उसकी वो कम होती है। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में मतदान कम हुआ है इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले। ये एक तरह से कह सकते हैं कि मतदाताओं को ये होता है कि भाई हाँ, अब ये तो चुनाव है और इसमें एक तरीके का डिसाइसिव पोजीशन होती है मतदाताओं की, ये फला आदमी जीत रहा है। जो जनता में ये बात आती है कि इसको वोट करना और ये जीत रहा है, तो ये स्थिति है। शायद इस वजह से टर्नआउट कम हुआ है, लेकिन ताकत जो है वो दोनों ने झोंक रखी है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी ये अपने नाक का सवाल है और कांग्रेस भी चाहेगी कि वो सीटें जीते यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस यहाँ अभी फिलहाल पिछला जो लोकसभा चुनाव था वो 5 सीटें हार गई थी कांग्रेस यहाँ पर। तो अपनी ताकत दिखाने का कांग्रेस के लिए भी मौका है और बीजेपी को अपने को और मजबूत करना चाहेगी। तो ये स्थिति है यहाँ पर। बिल्कुल, तो जो रणनीति थी वो पहले ही बना दी जा चुकी है। आज तो नतीजों का दिन है, देखना दिलचस्प होगा कि इन 7 राज्यों की 13 उप विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव हुआ 10 तारीख को, उसके नतीजे आते हैं तो वो क्या दर्शाते हैं। शुक्रिया शिव पूजन, राजेश, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।